गीता ज्ञान जीवन का महत्व। मानव जन्म परमात्मा की अमूल देन है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। नर तन बड़े सौभाग्य और पुण्य कर्मों से फल से मिलता है। इसलिए संसार के सभी पदार्थों से जीवन कीमती है। जगत के अन्य जीव जंतुओं पशु पक्षी आदि की तुलना में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि मानव के लिए बनाई है। प्रभु रचना का सुंदरतम श्रेष्ठतम नमूना मानव है। इस मानव जीवन की जितनी महिमा बताई जाए और गुणगान किया जाए उतना थोड़ा है। नेक योनियों तथा जन्मों को पार कर नर्तन पाने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मानव योनि सबसे ऊंची पदवी है। इस शरीर को देवों की नगरी व प्रभु का वरदान माना गया है। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। इसका एक श्वास करोड़ों का है। इस श्वास के निकल जाने के बाद इसका मूल पता चलता है। एक बार जीवन हाथ से निकल गया तो समझो अनेक जन्मों तथा युगों के घेरे पड़ गए। जीवन इतना सस्ता नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। ये एक सुनहरा मौका है। यदि हम मानव जीवन को न संभाला तो इसकी कीमत न जानी, इससे अपने देश की ओर न ले गए तो उपनिषदों के शब्दों में मेहनती विनिष्ठ इससे बढ़कर और विनाश कुछ न होगा। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानव जीवन तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का साधन है। मनुष्य देह में ही व्यक्ति अपने स्वरूप को जानकर प्यारे प्रभु तक पहुंच सकता है। परमेश्वर को जानने तथा पाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जीवन अमूल और महत्वपूर्ण है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। जीवन एक कला है। सबको जीना नहीं आता। जीने के लिए विचारों की ज़रूरत होती है। जीवन जब ख़त्म हो जाता है तब लोगों को जीवन आता है। गुजरा हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता। आम आदमी रोता हुआ पैदा होता है और शिकवे शिकायत चिंताओं समस्याओं व इच्छाओं की भाग दौड़ में ही जीता है तथा अंत में पछताता और रोता हुआ दुनिया से विदा हो जाता है। जिस देश के लिए यह जीवन मिला था वह भूल गया। पशुओं के समान खाना सोना विषय वासनाओं आदि में ही उम्र गुजार दी। जो अपने को संभालने ऊपर उठाने और अच्छे कर्म का मौका मिला उसे गवा दिया। बुद्धिमान एवं समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय साधन और शक्ति के रहते अपने को संभाल लेता है। यह जीवन को बुरी संगति दोषों तथा बुराइयों से हटाकर अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है। गीता संपूर्ण जीवन की व्याख्या है। जीवन को कैसे जीना है, जीवन का क्या ध्येय है, यही गीता बताती है। यह जीवन कुरुक्षेत्र है। इसमें नित्य लड़ाइयों चिंताओं इच्छाओं वासनाओं आदि के संघर्ष छिड़े रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष समस्याओं चिंताओं और इच्छाओं की उलझन में न उलझा हुआ हो। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी लड़ाई के मैदान में हैं। कोई पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई छोड़ने के लिए परेशान है। कोई भूख से परेशान है तो कोई भूख न लगने से बीमार व बेचैन है। सभी के जीवन में संघर्ष है। जीवन संग्राम है। इस संग्राम में कैसे विजय हुआ जाए यही जीवन कला गीता हमें सिखाती है। गीता जीवन के हर क्षेत्र और पहलू की समस्या का व्यवहारिक उपयोगी एवं सीधा सच्चा मार्ग बताती है। गीता का संदेश है कि जीवन की समस्याओं चिंताओं व उलझनों से भागना नहीं है, प्रयुक्त जागना है। ज्ञान और धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान खोजना है। समस्या है तो उस समाधान की भी संसार में रहते हुए भागते दौड़ते उलझनों और चिंताओं वाले जीवन को जीते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है। धीरे धीरे उस ओर बढ़ना है। ऐसा ही कर्मशील व्यक्ति जीवन संग्राम में विजयी होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानपूर्वक जीवन सिखाया था। इसीलिए अर्जुन जीवन संग्राम में सफल हुए। जीवन युद्ध है, अंदर बाहर दोनों जगह युद्ध हो रहा है। जिसे जीतना है, कैसे जीतना है, ये गीता बताती और सिखाती है। यही गीता का जीवन दर्शन है। जिसने इसे संसार समझ लिया वह भव सागर से पार हो गया। भव सागर से पार होना ही मानव जीवन की सार्थकता और उपयोगिता है। अब परमात्मा। गीता का चिंतन, उपदेश और विचारधारा ईश्वर विश्वास की है। सारी गीता प्रभु महिमा से भरी हुई है। इसमें प्रत्येक परमेश्वर के अनेक रूप, गुणों, कार्यों, उपकारों की व्याख्या की गई है। गीता के पठन, श्रवण, मनन, चिंतन आदि के बाद व्यक्ति नास्तिक नहीं रह सकता। गीता में ईश्वर के नियम, व्यवस्था, रचना, कार्य और भक्ति का विस्तार से विवेचन हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी अज्ञात शक्ति के प्रति आस्थावान है। उस शक्ति के अनेक रूप और नाम हैं। उसे ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, प्रभु आदि नामों से पुकारते हैं। सभी लोगों को ही परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ, विश्वास, आस्था आदि प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं। सभी अज्ञात शक्ति को सर्वव्यापक और सर्वशक्ति मानते हैं। वही परमेश्वर अनेक रूपों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, व्यवस्था तथा संहार करता है। उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। जहाँ जाइए वहीं उसकी लीला नजर आती है। जल, थल, नभ सर्वस्व प्रभु की रचना या नियम दिखाई देते हैं। अनेक ऋषि मुनि, योगी, संत, ज्ञानी आदि नेति नेति कहकर प्रभु के लीला का अंत न पा सके। योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में परमात्मा के विराट रूप का विस्तार से वर्णन किया है। नदी, पर्वत, समुद्र, आकाश आदि ईश्वर के विराट रूप का संकेत कर रहे हैं। गीता में कदम कदम पर अज्ञात शक्ति के प्रति सचेत व प्रेरित किया गया है। यह अज्ञात शक्ति अपने गुणों तथा कार्यों से सब जगह विद्यमान है। ये सारा संसार प्रभु का कर्म है। उसके नियमों व कार्यों को देखो। फूल को देखकर उसके बनाने वाले का ध्यान करो। गीता कहती है ईश्वर के सब जगह हाथ और पैर हैं। वह सर्वत्र देख रहा है। वह संसार की सब चीज़ों में ओतप्रोत है। कोई ऐसा स्थान व वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वर व्याप्त न हो। परमेश्वर की रचना पूर्ण है। उसके कार्य अपने में पूर्ण हैं। वह जो भी कार्य करता है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता है। मानव शरीर को ही देखो तो पता चलता है कि इसमें असंख्य नस, नाड़ियों और हड्डियों आदि का ताना बाना बना है। दाल, रोटी, सब्जी, खून बन रही है। रात को हम सो जाते हैं तब भी श्वास चल रहा होता है। भोजन पच रहा होता है। खून बनकर यथास्थान पहुंच रहा होता है। यह किसकी व्यवस्था है? जब शरीर चल रहा है तो कोई चलाने वाली अज्ञात शक्ति भी होगी। आज तक कोई भी डॉक्टर, योगी, मनीषी, वैज्ञानिक आदि शरीर को पूर्णता से नहीं जान सका, क्योंकि यह परमात्मा की रचना है। परमात्मा की बातें परमात्मा ही जाने। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, बिन पग चलई सुन बिनई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। वो बिना चलते हुए, सुनते हुए सब काम करता है। परमात्मा सुनता है, देखता है और सब कुछ जानता है। जिससे छिपकर हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी न्याय व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। वह हमारा गवाह और न्यायाधीश है, दोनों हैं। जिसके अनंत साम्राज्य से हम भागकर नहीं जा सकते। उसकी कृपा तथा दया की हमें हर पल ज़रूरत है। उसकी लीला अपरंपार है। उसके अनंत भंडार हैं। सबको पेट भर सुलाता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका भी वह रक्षक है। वह सबकी खबर रखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में तरह तरह से प्रभु की अनंत सत्ता का बोध कराते हैं। जीवन की सार्थकता भगवान के सानिध्य में ही है। जो व्यक्ति ईश्वर को सदा अपने साथ तथा सब जगह विद्यमान कर चलता है
वह पाप अधर्म दुख चिंताओं आदि से बचा रहता है। गीता का उपदेश है, संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जो चीज़ बनी है वो एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगी। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। ये दुनिया चलायमान है। सभी जड़ चेतन परिवर्तनशील हैं, चल रहा है, इसीलिए इसे जगत कहते हैं, जहाँ स्थायी कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो जड़ और चेतन में विद्यमान परमात्मा अजर अमर और विनाशी है। उसका कभी नाश नहीं होता। वह था और रहेगा, इसीलिए उसका एक नाम शेष है। वही सृष्टि का कर्ता धर्ता संघर्ता है। परमात्मा संसार में 4 कार्य करता है। पहला, दुनिया को बनाता है। इतनी रंग बिरंगी छोटी बड़ी सृष्टि को ईश्वर के अलावा कोई बड़े से बड़ा महापुरुष भी नहीं बना सकता। उसका दूसरा कार्य है सृष्टि का पालन कर पोषण करना। जल थल नभ में फैले इतने बड़े संसार का परमात्मा के अलावा कोई भी पालन पोषण नहीं कर सकता। तीसरा उसका कार्य है सृष्टि का संहार करना। मिनटों और सेकंडों में दुनिया को कहीं से कहाँ पहुँचा देता है। भूचाल तूफान आदि को रोकने की किसी में भी शक्ति व क्षमता नहीं है। उसका चौथा कार्य जीवों को कर्मानुसार फल देना है। जो जैसा करता है वैसा फल प्रभु देता है। उसकी न्याय व्यवस्था में रंच मात्र भी पक्षपात और दोष नहीं है। उसके अलावा परमात्मा और कोई कार्य नहीं करता। वह निर्लेप एवं निरंजन है। वही सारी सृष्टि का स्वामी व मालिक है। उसी का सर्वत्र साम्राज्य है। बड़े बड़े बलवान धनवान गुणवान तपस्वी त्यागी आदि परमेश्वर के नियमों और व्यवस्था के आगे नतमस्तक होते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है जो प्रभु के नियमों को तोड़ सके। जो तोड़ता है वह स्वयं टूट जाता है। जो उसकी चरण शरण को छोड़ता है उससे शांति प्रसन्नता संतोष और आनंद छूट जाते हैं। आज दुनिया इसीलिए दुखी परेशान तनाव और चिंता से ग्रस्त है, क्योंकि उसने सच्चे परमात्मा को छोड़ दिया है। वह नकली भगवानों और देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गई है। असली ईश्वर हमारे अंदर बैठा है, हम उसे बाहर खोज रहे हैं। यही मूल में भूल हो रही है। परमेश्वर तो हमारे माल और माला की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे माल में राजी होते हैं। वे चरण वंदना से नहीं कर्म वंदना से प्रसन्न होते हैं। कर्म करो। लोग ईश्वर को वाणी धन से राजी करना चाहते हैं, यह भूल है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार सचेत करते हैं, हे अर्जुन, कण कण क्षण क्षण में सर्वत्र विद्यमान प्रभु की शरण में जाओ। बिना उसको जाने और माने जीवन की गति नहीं है। प्रभु के बिना जीवन नीरस है। आत्मा की भूख की सच्ची तृप्ति तो परमेश्वर की प्राप्ति में ही संभव है। दुनिया में किसी पदार्थ में वह क्षमता व शक्ति नहीं जो आत्मा को पूर्ण आनंद व संतुष्टि दे सके। जब तक आत्मा प्रभु के सान्निध्य को प्राप्त नहीं करेगा तब तक आवागमन के चक्र से छूट नहीं पाएगा। इसीलिए देर सवेर सभी को प्रभु की शरण में आना होगा। एक ही रास्ता है। बिना प्रभु प्राप्ति के मनुष्य जन्म मरण जरा व्याधि आदि से छूट नहीं सकता। जन्म लेते हुए बालक इसलिए रोता है कि पुनः संसार के दुख चक्र में आ गया हूँ। न जाने कितने जन्मों की पीड़ा को भोगा है। अंत में दुखी व खाली ही लौटना है। मनुष्य योनि में ही प्रभु प्राप्ति संभव है। ये जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला था। यदि इस जन्म में प्रभु प्राप्ति के उपाय व साधन न किए तो समझो ये सुनहरा अवसर व्यर्थ गया। मानव जन्म पाकर भी पशुवत जीवन जिया। इस जीवन की सार्थकता एवं अभिव्यक्ता तभी है जब हम स्वयं अपने को जानें। अपने को जानकर ही प्रभु तक हम पहुंच सकते हैं। प्रभु मिलन का आत्म द्वार है। आत्मा से ही प्रभु के दर्शन होंगे। कबीर ने बड़े सीधे साधे शब्दों में तत्व की बात कही है, मुझको बंदे कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास। विचित्र बात है, मनुष्य परमात्मा को बाहर मंदिर तीर्थों गुरुओं गुफाओं आदि में खोज रहा है। जिसे खोज रहा है वो तो अंदर बैठा है। जब तक अंदर के पट नहीं खोलोगे
तब तक प्रभु मिलन संभव नहीं है। स्थान व समय की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है, केवल अज्ञान की दूरी है। अज्ञान अनेक दुखों, कष्टों, चिंताओं और परेशानियों का कारण माना गया है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने अंदर सदा प्रभु का अनुभव करता है और सभी जीवों में उसी का निवास मानता है, वही सच्चे अर्थ में प्रभु का सच्चा ज्ञाता और ज्ञानी है। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वह अपनी माया से सब प्राणियों को ऐसे घुमा रहा है मानो वह किसी गाड़ी में बैठे हों। ईश्वर तो एक है, परंतु गुण, कर्म, स्वभाव से उसके नाम अनेक हैं। जैसे परमात्मा का एक नाम माता है। जो माता लायक और नालायक दोनों बेटों को भोजन देती है, ऐसे ही परमेश्वर सभी जीवों का भरण पोषण करता है, उसे मानता है, उसे खिलाता भी है। परंतु जो उसे नहीं मानता, उसे भी वो भरपेट सुलाता है। जोगीराज भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा सभी के हृदय में निवास करता है। मनुष्य अज्ञानता और अपवित्रता के कारण हृदय में अनुभव नहीं कर पा रहा है। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि भरे हुए हैं। हृदय मंदिर में भोग विलास, काम वासना, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष आदि ने डेरा डाला हुआ है। मांस, मदिरा, धूम्रपान ने हृदय को गंदा कर दिया है। ऐसे में प्रभु की अनुभूति कैसे होगी? कदापि न हो सकेगी। उसके लिए तो तुलसीदास ने कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही पा सकता है। जब हृदय में सतोगुण की प्रधानता होती है, मन, बुद्धि, हृदय आदि निर्मल व स्वच्छ रहते हैं, ज्ञान, विवेक, वैराग जागा हुआ होता है और आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, तब कहीं हृदय मंदिर में प्रभु दर्शन की अनुभूति होती है। वो दिखते नहीं है, उसका अनुभूति होती है अंदर से। यह अनुभूति प्रकाश व आनंद के रूप में होती है। परमात्मा का अनुभव का विषय है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं मगर दिखाई नहीं देती। भगवान भी ऐसे ही दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हवा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, विद्युत आदि। ऐसे प्रभु की आत्मा में अनुभूति होती है। जैसे हवा महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है, भूख की पता चलता है, ऐसे भगवान की भी अनुभूति अंदर से होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं, असली प्रभु को जानो, वो हमेशा हृदय मंदिर में रहता है, वहीं वो मिलेगा। बाहर अंदर की ओर जाओ, उसकी प्राप्ति का सीधा सरल मार्ग है। बाहर से अंदर की तरफ जाओ, जाने मतलब ध्यान लगाओ। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। आजकल लोग पाप, धर्म, झूठ, प्रेम, बेईमानी और तमोगुणी खान पान और गंदे कर्म करते हुए प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। ये भूल और गलत रास्ता है। इसलिए दुनिया में इतनी भक्ति, पूजा, सत्संग, कीर्तन, पाठ, तीर्थ यात्राएं, प्रवचन आदि हो रहे हैं, किंतु गुणात्मक व सुधारात्मक दृष्टि से कहीं परिवर्तन व सुधार नहीं नजर आता। इतने गुरु, महंत व ज्ञानी बढ़ रहे हैं, फिर तो पाप, धर्म, बुराइयां घटनी चाहिए, परंतु घटने की बजाय बढ़ रही हैं, क्योंकि मूल में भूल हो रही है। सच्चाई व ईमानदारी में कोई व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता। जिसके अंदर सुधार की भावना आ जाएगी, वो जाग जाएगा। पाप, धर्म वह झूठ वहीं रुक जाएगा। जीवन में परिवर्तन नजर आएगा, सोच व्यवहार बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, प्रभु प्राप्ति के लिए पहले पात्र बनो, पहले अपनी सफाई करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, अपने खान पान, आचार विचार, सोच व्यवहार को बदलो। जो गंदी आदतें हैं उन पर कठोर अंकुश लगाओ। इसके लिए गीता स्वाध्याय, सत्संग, साधना, यम नियम, आत्मचिंतन, योग अभ्यास आदि उपाय बताती है। अपना उद्धार स्वयं करो। अपने सुधार और कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं से लो। आत्म सुधार स्वयं करना होगा। गीता में ज्ञान, कर्म तथा उपासना पर विशेष बल दिया गया है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए।
ज्ञानपूर्वक कर्म मनुष्य को मानव से महामानव, पुरुष से पुरुषोत्तम, डाकू से संत, पतित से पवित्र बना सकता है। आज के मनुष्य की विडंबना ये है कि वे कर्म नहीं करता मगर फल लेना चाहता है, अधर्म करता है पर उसके फल से बचना चाहता है, शांति चाहता है मगर कर्म व व्यवहार अशांति के करता है, सुख चाहता है लेकिन कार्य दुख के करता है, निरोग रहना चाहता है परंतु खान पान रहन सहन आदि रोगी बनने के करता है। मंदिर कथा सत्संग आदि में बैठकर प्रभु मिलन की बात करता है परंतु वहाँ से उठते ही दुनियादारी, पाप, धर्म, ईर्षा, द्वेष आदि में लग जाता है। गीता स्पष्ट कहती है कि ऐसे व्यक्ति आत्मवंचक हैं, वे अपने को धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा अपने से दूर रखता है। ऐसे लोग भक्ति के पात्र नहीं होते। वैसे व्यक्ति को भक्ति से तृप्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति दिखावा नहीं है, वह तो जीने का ढंग है। भक्ति अंदर की चीज़ है। भक्ति तो प्रभु के आनंद को चाहती है। सच्चा भक्त प्रदर्शन व दिखावा नहीं करता। जितना मनुष्य परमात्मा से दूर तथा उसके बताए रास्ते से हटता जाएगा उतना ही दुखी, अशांत, असंतुष्ट और चिंता, तनाव, उलझनों आदि में घिरता जाएगा। जब नीयत खराब होगी तो तन और मन दोनों बिगड़ते जाएंगे। धन का लोभ मनुष्य को अपने और परायों से अलग करता जाएगा। जीवन पशुवत भोग विलास वासनाओं का कीड़ा बनकर रह जाएगा। संसारिक भोग पदार्थों की चीज़ों में खूब उन्नति और प्रगति चकाचौंध दिखाई देगी परंतु आत्मिक व मानसिक शांति, प्रसन्नता, मानवता, परस्पर प्रेम भाव लुप्त हो जाएंगे। प्रभु की निकटता और भक्ति भाव गलत भावों, कर्मों व दोषों को दूर हटाती है। भक्ति जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाती है। व्यर्थ की चिंताओं, इच्छाओं, चिंताओं तथा बातों से भक्ति दूर हटाती है। गीता का अमर संदेश है, जगन नियंत्र परमात्मा की शरण में ही जीवन का कल्याण संभव है। नाना पंथों, संप्रदायों, गुरुओं, महंतों, भगवानों आदि को छोड़कर सच्चे पिता परमेश्वर की शरण ही मंगलकारी है। उसकी छाया तथा कृपा से शांति और अमरता प्राप्त होगी। प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति से ही प्राप्त शक्ति से ही आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान से पाप, अधर्म, झूठ, प्रपंच आदि छूट जाते हैं। जीवन में स्वच्छता, सुंदरता और श्रेष्ठता आती है। हृदय में विचार सात्विक बनते हैं। जीवन में सेवा, परोपकार का भाव जागृत होता है और जीवन गलत बातों व कार्यों से अलग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा ज्ञान का रास्ता बताते हैं। जीवन को भोग से योग की ओर, भौतिकता से अध्यात्म की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, प्रकृति से परमात्मा की ओर ले चलो। धीरे धीरे ज्ञान, विचार तथा विवेक और वैराग्य से संसारिक भोक्तों को छोड़ते चलो। जितना छोड़ते जाओगे उतने ही सुखी, शांत व संतुष्ट होते जाओगे। प्रभु कृपा से ही आत्मज्ञान का दीप जलता है। अज्ञान, जड़ता, वासनाएं एवं इच्छाएं छूटती हैं। मनुष्य सन्मार्ग की ओर प्रेरित होता है। जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कार हटते हैं और एक जन्म के पश्चात दूसरे जन्म को श्रेष्ठ व पवित्र बनाता है। वह जीवात्मा मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। गीता कहती है, अनेक जन्मों के पश्चात जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग शोक की चिंताओं से मुक्त हुआ जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म, मृत्यु और दुखों से छूटकर जीव का लंबे समय तक प्रभु के आनंद में विचरण करना। भारतीय चिंतन और गीता में मानव जीवन का यही लक्ष्य बताया गया है। ये उद्देश्य की प्राप्ति नर्तन में ही संभव है। गीता इसी विचारधारा का उपदेश व संदेश देती है। गीता में परमात्मा के सत्स्वरूप के चिंतन मनन की अनेक धाराएं फैली हुई हैं। उस गूढ़ चिंतन तक आम आदमी का पहुंचना बड़ा कठिन है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा का स्वरूप कई प्रकार से बताया है। विराट सत्ता के दर्शन कराए। उसी विराट चेतना की को आकर्षित व प्रेरित करना गीता का उद्देश्य है। परमात्मा के बारे में गीता का यही उपदेश, संदेश
और आदेश है। प्रभु को सब जगह व्याप्त मानो, उसको जानो, क्योंकि उसको जानकर ही जीवन तथा जगत सच्चा सुख, शांति, प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। सदा उसे अपने साथ रखो। सब साथ छोड़ जाते हैं, मगर परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। हर स्थिति में भी हर जगह साथ निभाता है। हृदय में विद्यमान जगदीश्वर निरंतर हमें संभालता और बुराइयों से बचाता है। उसकी आवाज़ सुनो, इसी में कल्याण है। अर्जुन ने जब प्रभु की आवाज़ सुनी तभी उसका कल्याण संभव हुआ। संक्षेप में परमात्मा के विषय में गीता के सीधे सरल भाव यही हैं। अब आत्मा की अमरता का दूसरा है, ये कल पढ़ेंगे।